नमस्कार, आप देख रहे हैं भास्कर समाचार का खास बुलेटिन बात निचोड़ की और मैं अरुण राठी एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत करता हूं। टूटा हुआ फूल खुशबू दे जाता है, बीता हुआ पल यादें दे जाता है। हर शख्स का अपना अंदाज होता है जीने का, कोई प्यार में जिंदगी तो जिंदगी में कोई प्यार दे जाता है। और ऐसे ही शख्स थे चौधरी अजीत सिंह जी। जब तक उनका प्यार किसान मजदूरों के साथ रहा, जब तक उनका हाथ किसान मजदूरों के सर पे रहा, तो किसान मजदूर अपने आप को कमज़ोर नहीं समझते थे। लेकिन चौधरी साहब के जाने के बाद अब यह बड़ा सवाल बना हुआ है कि मजदूरों का साथ कौन देगा, क्या होगा रालोद का राजनीतिक सफ़र, किसके हाथों में होगी रालोद की कमान। इन तमाम सवालों को जानने के लिए हमारे बीच एक पैनल मौजूद है। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों का परिचय करा दूं। हमारे साथ मौजूद है यशवीर सिंह जी, जो रालोद के अध्यक्ष है पश्चिम उत्तर प्रदेश के। हमारे साथ मौजूद है सुदेश शर्मा जी, जो पूर्व विधायक है मोदीनगर से। और हमारे बीच मौजूद है ब्रजेश चाहर जी, जो रालोद के राष्ट्रीय युवा उपाध्यक्ष है। मैं तमाम मेहमानों का स्वागत करता हूं। यशवीर जी, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि पार्टी की जिम्मेदारी अब किसके हाथों में होगी, किसके कंधे पर होगी राष्ट्रीय लोकदल की कमान? 25 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक और राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ये सब चीजें तय होंगी, बात होंगी, चर्चा होगी, जो भी होगी। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के मेंबर बैठेंगे 25 तारीख को, वो ऑनलाइन बैठक करेंगे अपनी, उसके बाद तय होगी। जहां तक सवाल आपने दूसरी बात कही चौधरी अजीत सिंह जी, चौधरी अजीत सिंह जी का अल्टरनेट कोई हो ही नहीं सकता। जो जितना दर्द किसानों के, मजदूरों के, नौजवानों के, छोटे व्यापारियों के चौधरी अजीत सिंह जी के दिल में था, वो इतना आसान नहीं है। इस देश की राजनीति के अंदर जितना बड़ा काम चौधरी अजीत सिंह ने किसानों, मजदूरों के सबके लिए किया, वो किसी ने नहीं किया। जी बिल्कुल। और चौधरी अजीत सिंह कोई एक दिन में नहीं बने जी। चौधरी अजीत सिंह को बनने में लंबा समय लगा, बड़ी लंबा समय। वो जब राजनीति में आए उससे अब तक, और ऐसे मौके कितने आए। सबसे एक जो सबसे बड़ी दुर्गति किसान के साथ थी उस समय जी, जब चौधरी साहब राजनीति में आए जी और मंत्री बने, उद्योग मंत्री जी। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि एक एक पर्ची के लिए किसान को, खासकर पश्चिम में हमारे गन्ने की ज्यादा खेती होती है, तो गन्ने की खेती में किसान एक भाई तो हमेशा सोसाइटी पे खड़ा रहता था एक पर्ची के लिए सुबह शाम तक जी। और तब उसको पर्ची नहीं मिलती थी जी, लाइनें लगती थी लंबी लंबी जी और उनको मजबूरी में कलेसर पे डालना पड़ता था उन्हें पौने दाम। जी। चौधरी अजीत सिंह जी ने सबसे पहला काम ये किया कि जो दूरी मिलों की 40 किलोमीटर की दूरी थी वो घटा करके 15 किलोमीटर की, जी। उसी के कारण 40 गन्ना मिल इधर लगी। और जब ये गन्ना मिल लगी तो किसान की स्थिति में सुधार हुआ, क्योंकि उसका गन्ना जो कोल्हू पे लुटता था वो लुटना बंद। जी। इसी तरह से जब 129.85 का कांग्रेस सरकार दिल्ली के अंदर, जी, हमारे 5 MP थे, तो एक कानून कांग्रेस बनाने जा रही थी जी, कि वो जो भी न्यूनतम समर्थन मूल्य होगा उसको देंगे, उसके ऊपर अगर कोई स्टेट चाहेगा जी, SMP के ऊपर तो स्टेट अपने पास से देगा। 129.85 उस समय न्यूनतम समर्थन मूल्य था। नहीं सर, एक बड़ी लड़ाई लड़ी। आज की जो बात है, आज की जो डिबेट है, आज का विषय यही है कि रालोद किस तरीके से चौधरी साहब ने जो विकास कार्य कराए वो सभी के सामने है, सभी ने देखा है। और जो आज की डिबेट का मुख्य उद्देश्य है कि अब पार्टी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। मैं सुदेश जी से जानना चाहूंगा कि अब चौधरी अजीत सिंह जी के जाने के बाद, क्योंकि बड़ा ये चौधरी साहब के जाने के बाद एक बड़ी परेशानी बनी हुई है और पार्टी चलेगी, लेकिन किस तरीके से उसको आगे बढ़ाया जाएगा, पार्टी की विचारधारा को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा, सुदेश जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आपका हेलो जी, आवाज आ रही है। हेलो, आवाज आ रही है सर। हेलो, आवाज आ रही है सर, बोलिए। हाँ, मैंने आपका प्रश्न जो है वो सुना है जी। देखिए, पहले तो हम सभी लोग राष्ट्रीय लोकदल के जितने भी जो सच्चे सिपाही हैं जी सर, वो चौधरी साहब को लेकर के निश्चित रूप से बड़े व्यथित हैं। उनके बारे में 2 शब्द कह करके और मैं फिर अपनी बात आपको जो आपने प्रश्न किया है उसके बारे में निश्चित रूप से आता हूँ। जी।
श्रद्धेय चौधरी अजीत सिंह जी जो है वो किसान और मजदूरों के वास्तव में मसीहा थे। जी जैसा हमारे बड़े भाई अध्यक्ष जी कह रहे थे कि उन्होंने अनेकों शुगर मिल लगवाई और 5 सांसदों को लेकर के पूरी दिल्ली घेरने का काम उन्होंने कर लिया, मात्र 5 सांसदों को लेकर के जी। और आज किसान की स्थिति देखिए कि आज कोई बॉर्डर पे बैठे उन्हें दिल्ली के अंदर नहीं बढ़ने दे रहा है जी। तो ये चौधरी साहब की ताकत थी। वो बड़े पाक साफ हृदय के मालिक थे और हमारा जो उनसे रिश्ता था जी। मैंने तो हमेशा जो महसूस किया पिता और पुत्र की तरह का एक रिश्ता महसूस किया जी। और मुझसे तो यदि आधा घंटा कभी उनकी बात होती थी, 1 घंटा बात होती थी, तो आधा घंटे में 25 मिनट वो गांव के किसान और मजदूर की बात किया करते थे जी। अब आपने देखिए जहां तक है इससे उभरना तो पड़ेगा और आएंगे बाहर। वास्तव में चौधरी साहब ने हम सबको एक तरीके से ऐसे स्थिति में हम आ गए हैं कि अभी बहुत ज्यादा कुछ दिन तक नहीं सोच पाए थे, लेकिन आपने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का भविष्य क्या होगा जी। तो मैं देखिए आपको कहना चाहता हूं कि जो भाई जयंत चौधरी जी हैं जी, उन्हीं में तो चौधरी चरण सिंह जी का ही डीएनए है, चौधरी अजीत सिंह जी का ही वो खून है जी। और अभी वो एक बार सांसद हुए तो उन्होंने दिखा दिया किसानों की लड़ाई लड़के जी किस तरीके से उन्होंने सड़क से लेकर के और संसद तक किसानों की लड़ाई लड़ी जी। जब वो कृषि कानून बन रहा था तो आज शायद किसान की वो दुर्दशा हो जाती यदि वो कानून बन जाता और जयंत चौधरी जी का हस्तक्षेप उसमें ना होता। तो जो मुझे दिखलाई देता है कि जयंत चौधरी एक अब जो वो अपने आप में एक परिपक्व नेता के रूप में उभर के आए हैं और चौधरी अजीत सिंह के सानिध्य में उन्होंने बहुत कुछ सीखा है जी। और अनेकों आंदोलन भी किए हैं। तो मैं समझता हूं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होगी और हम सभी लोग चाहते हैं कि जयंत चौधरी जी राष्ट्रीय लोकदल की कमान संभालें और हम एक संकल्प शक्ति के साथ संकल्प लेकर के उनको आगे बढ़ाने का और इस देश की राजनीति जो आज किसान ये सोच रहा है कि उसकी राजनीति का क्या होगा, उसके हक हकूक का क्या होगा, तो मैं समझता हूँ तो जयंत चौधरी निश्चित रूप से आगे लेकर के जा। जी सुदेश जी, बिल्कुल। मैं ब्रजेश चाहर जी के पास जाना चाहूंगा। ब्रजेश जी, जिस तरीके से सुदेश शर्मा जी ने कहा है कि राष्ट्रीय लोकदल की जो कमान है वो जयंत चौधरी जी को संभालनी चाहिए, देखिए तो समय ही बताएगा क्योंकि 25 तारीख को कार्यकारिणी की बैठक होगी और कार्यकारिणी की बैठक के बाद ये निर्णय लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से सुदेश शर्मा जी ने कहा है कि कमान जयंत चौधरी जी को संभालनी चाहिए, क्या आपको लगता है कि जयंत चौधरी जी इस जिम्मेदारी को निभा पाएंगे? जी बिल्कुल, मेरा मानना है जिस प्रकार अभी पूर्व विधायक भाई सुदेश जी ने कहा जी और अभी चर्चा पहले आपकी हमारे बड़े भाई यशवीर जी से भी चल रही थी जी। तो सबसे पहले तो मैं चौधरी अजीत सिंह जी उनको मैं नमन करता हूँ और आपके विषय पर आता हूँ। आपके विषय के अनुसार बात अभी चली, सुदेश जी ने कहा कि हमारे दल हमारी पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, उसको संभालने के लिए जी हमारे नेता क्योंकि जयंत चौधरी जी ने एक बार सांसद रहते हुए अपने आप को देश में इस तरह प्रस्तुत किया और एक प्रेजेंटेशन लोकसभा में ये दिखाई कि मेरे अंदर सक्षमता है, मैं इस लायक हूं कि मैं देश के किसानों की राजनीति में अपना हिस्सा निभा सकता हूं। और हमारा मानना है कि इस दल की जिम्मेदारी को माननीय जयंत चौधरी जी बखूबी निभा सकते हैं, तो देश के किसानों की लड़ाई को लड़ सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने जो कहा ठीक कहा, क्योंकि आप लंबे समय से पार्टी में हैं, आप पुराने कार्यकर्ता हैं। अब मैं जसवीर जी के पास जाना चाहूँगा। यशवीर जी, जिस तरीके से अब जयंत चौधरी की तरफ देख रहे हैं, किसानों की निगाहें जयंत चौधरी की तरफ हैं, आप पार्टी के मुख्य कार्यकर्ता है, मुख्य पदाधिकारी है, आप लंबे समय से आरएलडी से जुड़े हुए हैं, क्या आपने कोई इस तरह का एजेंडा बनाया है कि पार्टी की विचारधाराओं को हम किस तरीके से आगे बढ़ाएंगे? देखिए ऐसा है जी, जो आपने कहा कि हमारा एजेंडा और हमारे पास जो विरासत है जी, वो एक बहुत बड़ी विरासत है जी, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जी, जिन्होंने इस देश के अंदर किसान के नाम को जनवाया जी। उससे पहले मैं 1 मिनट बता दूं अमित जी कि पहले जब ये रजवाया होता है गांव के अंदर, आपने देखा होगा जी, इस पे चलने का अधिकार नहीं था किसान को जी।
इस पे आप चल नहीं सकते थे। ये सब चीजें जो किसान को बताया, जो मान सम्मान बढ़ाया चौधरी चरण सिंह जी ने जी, और उनके आदर्शों पर आगे चल के चौधरी अजीत सिंह ने, जी, जो चौधरी अजीत सिंह जी ने इतना बड़ा सफर किया और हमें सिद्धांत दिए, जी, तो हमारे पास इतनी बड़ी विरासत है जी, कि हम उनके सिद्धांतों को लेकर के, उनके कामों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। और जहां तक सवाल आपने जैन जी का किया, जी, पिछले जो ये किसान आंदोलन चल रहा है आज की तारीख में, जी, किसान आंदोलन पे आपने भी देखा, किसान आंदोलन का हश्र क्या होने जा रहा था 28 तारीख को। जी, अगर चौधरी अजीत सिंह टेलीफोन ना करते जी, तो ये सरकार इस आंदोलन को उस दिन खत्म करने पर बिल्कुल तैयार थी। तैयारी भी इस लिहाज से थी, कोई घटना भी हो सकती थी राकेश टिकैत जी के साथ। यशवीर जी, अभी आपने लेकिन बात की, एक मिनट पहले एक मिनट सुनो। जी, मेरा कहना यह है कि चौधरी अजीत सिंह जी के एक टेलीफोन पर जी, इस आंदोलन की दशा बदल गई। जी, आज उनकी हिम्मत नहीं है इस आंदोलन को कुचल दें, तोड़ दें, जो उन्होंने मन बनाया था। जी, मेरा कहना यह है, आपने उसके बाद आंदोलन की बात की है, तो मैं आंदोलन को लेके आपसे बात कर रहा हूं। जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन, सर नहीं सुनिए, जिस तरीके से भारतीय किसान यूनियन आंदोलन में मुख्य भूमिका में है, क्या आपको नहीं लगता कि आरएलडी को यह मुख्य भूमिका पहले से निभानी चाहिए थी और आंदोलन को आगे लेके चलना चाहिए था? नहीं, मैं वही कहना चाह रहा था। एक मिनट आप पूरी बात तो हों दो ना जी। उसके बाद जयंत चौधरी ने जो लगाए, लगातार 55 जनसभाएं की हैं, जी, 55 पंचायतें की हैं इसी मुद्दे को लेकर के, उससे पहले भी की हैं। जी, ये मुद्दा जो आज किसान यूनियन उठा रही है या किसान संगठन उठा रहे हैं, ये मुद्दा हमारा पहले से ही है, जी, कोई आज का मुद्दा नहीं है। हम लोग तो इस पर लड़ाई लड़ रहे हैं लगातार। जी, लेकिन किसान आंदोलन को लेकर के 55 जनसभाएं जयंत चौधरी कर चुके हैं, जी, आपने खुद देखा होगा। तो इसलिए उनमें क्षमता है, उनमें ताकत है, क्षमता है, सोच है, जी, एक विजन है उनके अंदर, जैन जी के अंदर, कि वो सारे अपने जो पुराने हमारे इतिहास है, हमारी पार्टी का, हमारे पास जो एजेंडा है, हमारे पास जो धरोहर है, उसको आगे लेकर बढ़ने की क्षमता आदरणीय जयंत चौधरी जी में है। जी, बिल्कुल आएंगे आपके पास। सुदेश शर्मा जी के पास चलते हैं। सुदेश जी, जिस तरीके से यशवीर जी ने कहा है कि एक विरासत जो लंबे समय से चली आ रही है, चौधरी चरण सिंह जी की अगर हम बात करें, किसानों के मसीहा रहे हैं, और उनके बाद अजीत सिंह वह विरासत लेकर चल रहे थे। लेकिन अगर हम बात करें चौधरी चरण सिंह, जिस समय चौधरी साहब के हाथों में विरासत छोड़ के गए, हमारे पास सांसद भी थे, विधायक भी थे, लेकिन यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है कि चौधरी अजीत सिंह जिस समय पार्टी छोड़कर गए हैं, अब आपके हमारे बीच नहीं हैं, इस समय पार्टी के पास ना तो कोई सांसद है, ना विधायक है तो सिर्फ कार्यकर्ताओं का एक बड़ा जत्था। तो ऐसे में जो विरासत की बात आई है, वह विरासत अर्श से फर्श तक पहुंची है, तो इसको कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, राजनीति में आपने जैसा कि कहा कि अर्श से फर्श तक पहुंची, जी, लेकिन राष्ट्रीय लोकदल ने या जो हमारे जो किसान और मजदूरों के जो मसीहा रहे, जी, वो चौधरी अजीत सिंह रहे, लेकिन उन्होंने कभी अपने सिद्धांतों को, पार्टी के सिद्धांतों को कभी गिरने नहीं दिया, उनसे कभी समझौता नहीं किया, किसान और मजदूर के हक हकूक पर कभी डाका नहीं डलने दिया। रही राजनीति की उसकी बात, तो ये समय और परिस्थितियां बदलती रहती हैं। आज देश में ऐसे लोग बैठे हैं जो देश के साथ धोखा कर रहे हैं, उनकी जनता के साथ धोखा कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी सत्ता में काबिज है, मैं कहना चाहूंगा। और मुझे कोई गुरेज नहीं है कि आज जो सरकार एक सिलेंडर तक नहीं दे सकती ऑक्सीजन का, तो सरकारें बनी बैठी हैं। तो ये परिस्थितियां हैं, ठीक है, ये चलता है, लोगों की समझ में आएगा। और वही जो चट्टान की तरह खड़ा रह जाता है अपने उसूलों के साथ, सिद्धांतों के साथ, जो हमारा दल है वो हमेशा से किसानों को आगे लेकर के, मजदूरों को आगे लेकर के, सभी को आगे लेकर के चलने की राजनीति करता है। और मैं समझता हूं पूरी तरीके से, मैं बड़े यकीन के साथ कह सकता हूं, मेरा बहुत समय भाई जयंत चौधरी जी के साथ गुजरा है, मैंने उनके विचारों को बड़े नजदीक से जाना है। और जैसा माननीय अध्यक्ष जी भी कह रहे थे कि जो आपने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल को उसमें आगे आने चाहिए था, उसमें तो राष्ट्रीय लोकदल ही तो आगे है उसमें। 55 जनसभाएं, और वो किस तरीके की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जनसभाएं थी, पूरी दुनिया ने देखा है, पूरे देश ने देखा है। एक एक किसान को जाकर के, घर घर जाकर के अलग जगाने का काम किया है, जागरूक करने का काम किया है किसानों को। यही तो आंदोलन है, तभी तो किसान उठ करके खड़ा हुआ है, तभी किसान ने समझा है अपने हक हकूक की लड़ाई को।
और वो आदरणीय जयंत चौधरी में, भाई जयंत चौधरी के अंदर वो वजूद है, वो जुनून है, वो किसानों के लिए करना चाहते हैं। सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, जयंत चौधरी ने सभाएं की है, रालोद के पास भीड़ है, लेकिन जिस तरीके का एक कार्य प्रणाली होनी चाहिए बूथ स्तर तक कभी काम नहीं किया जाता, बूथ स्तर तक की टीम नहीं बनाई जाती, जबकि बीजेपी के बाद सपा ने, कांग्रेस ने और अन्य पार्टियों ने बूथ स्तर तक की काम किया है, लेकिन आरएलडी इसमें हमेशा पीछे रहा है। देखिए मैं नहीं, ऐसा नहीं है। अब हमारे अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हमारी अब बूथ लेवल की वो भी चल रही हैं और हमारी जो मीटिंगें हैं वो भी चल रही हैं जी। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये वही तो अब भारतीय जनता पार्टी है जिसके 2 सांसद हुआ करते थे, 1 सांसद हुआ करते थे जी, वही पार्टी है ये, और जो आज आप देख सकते हैं। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय लोकदल किसान और मजदूरों के लिए एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में सामने आने के लिए राष्ट्रीय लोकदल आएगा निश्चित रूप से। आप देखेंगे इस चीज को जो मैं कह रहा हूं, और भाई जयंत चौधरी के नेतृत्व में ही ये ताकत है कि जो वो राष्ट्रीय लोकदल को आगे लेकर के जा सकते हैं। जी बिल्कुल, उम्मीद करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज किसान मजदूर अपने आप को ऐसा ही समझ रहा है चौधरी अजीत सिंह के जाने बाद, जयंत चौधरी उनकी उम्मीदों पर खरा उतरे। बिरजेश जी, हम आपसे जानेंगे कि अन्य पार्टियों के पास महिला विंग भी मजबूत तरीके से काम करती है, महिला विंग होती है, और अगर हम बात करें आरएलडी की, आरएलडी हमेशा से महिला विंग को लेके आगे नहीं पीछे रहा है। अगर हम बात बागपत की करें, खाली बागपत में भी महिला विंग की अभी नियुक्ति हुई है, अभी तक यह पद खाली था, ऐसा क्यों? महिलाओं को साथ लेके क्यों नहीं चला जाता? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ महिला विंग काम नहीं करती है जी। मैं इतने लंबे समय से संगठन में काम कर रहा हूँ जी। महिला विंग निश्चित तौर पर हर जनपद में है जी। और ये जरूर हो सकता है कि कहीं पर किसी जनपद में हो सकता है कि महिला हमारे साथ कम जुड़ी हो जी, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे साथ महिला विंग काम नहीं करती। महिला विंग लगातार हमारे संगठन है जी। और पूर्ण रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेके और पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारे पास महिला विंग है। जी। चलिए, खैर समय का थोड़ा अभाव है, तो मैं एक आखिरी कमेंट आप तीनों मेहमानों से जानना चाहूँगा। यशवीर जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे क्योंकि आप वरिष्ठ हैं, तो क्या अब जो किसान मजदूर चौधरी अजीत सिंह से उम्मीद लगाए हुए थे वो जयंत चौधरी से उम्मीद लगा सकते हैं, और उनकी उम्मीदों पर पार्टी कितना खरा उतरेगी? थोड़े समय में 2-2 मिनट का समय तीनों मेहमान लेंगे। देखिए, जो आपने बात कही है, नेतृत्व क्षमता तो उन्होंने सिद्ध कर दी अपनी। अभी जो चुनाव हुआ है जिला पंचायत का जी, ये हमारे सारे सीनियर नेता, अपने विधायक जी बैठे हुए हैं, ब्रिजेश भाई बैठे हुए हैं, हमारे राष्ट्रीय नेता हैं दोनों जी। इसमें ही उन्होंने सिद्ध कर दिया कि हर जनपद के अंदर आपकी भारी मतों में जीत हुई है, और बीजेपी की मेरे जनपद मेरठ में 5 सीटें हैं, आपकी 7 हैं जी। आप बागपत में देख लीजिए, आप जहां विधायक जी हमारे आते हैं वहां से कुल 2 सीटें हैं जी। आप किसी सीट में देख लीजिए। बीजेपी सब में डाउन हुई है, तो ये कैडर है या उनका बूथ है या ये सब चीजें जनता ने नकार दिया है जी। और ये जैन जी के चुनाव क्षेत्र, अभी ये नून के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया ये जिला पंचायत वाला जी। ये बात अलग है, इसमें धन बल का, सत्ता का पूरा बीजेपी ने कोशिश की है, पूरा दबाव बनाने की कोशिश की, अब भी कर रहे हैं जी। जो अभी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो आने वाला चुनाव होने जा रहा जिला पंचायत का, उसमें भी शोषण और दबाव का और मुकदमों का सारा डर दिखा रहे हैं लोगों को, तब भी लोग उनसे नहीं डर रहे, लोग समझ गए उनकी नीतियों को। जी, जो हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा, एक मिनट, जो हमारे आदरणीय विधायक जी ने कहा, समय का अभाव है सर, सिलेंडर तक नहीं दिखाए जी। आपको गांव-गांव में उन मौतों का हिसाब देना पड़ेगा, जो गांव-गांव में 20-20, 30-30, 40-40, 50 मौतें हुई, उनका हिसाब देना पड़ेगा। बिल्कुल। सुदेश जी, आपसे जानेंगे, जिस तरीके से सपा पार्टी से गठबंधन चल रहा है, क्या यह गठबंधन आगे भी जारी रहेगा? जी, जो सपा के साथ गठबंधन है, क्या यह आगे भी जारी रहेगा? देखिए, जहां तक किसी भी गठबंधन की बात है जी, तो अब हमारा ये राष्ट्रीय नेतृत्व है, आदरणीय जयंत चौधरी जी हैं या जो हमारे जो नेता हैं, ये तय करेंगे जी। मैं सिर्फ इतना आपको विश्वास दिला सकता हूं और कह सकता हूं, इस देश के इस क्षेत्र के किसान और आपके इस चैनल के माध्यम से जी कि एक नई शक्ति और एक नई ताकत के रूप में उभर करके राष्ट्रीय लोकदल प्रदेश के अंदर, देश के अंदर आएगा और जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में आएगा, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। और आप देखेंगे आने वाले समय में जी, आपने जैसे कहा था कि आज आपके पास में विरासत में जो है, आपने MP MLA या उस संख्या की बात की थी जी,
लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं कि हमारे पास में आज संख्या के नाम पर कुछ नहीं है जी, लेकिन उसके बावजूद भी राष्ट्रीय लोकदल ने कभी भी सड़क की लड़ाई को लड़ना नहीं छोड़ा। किसान और मजदूरों को सड़क पर लेकर के हमेशा लड़ने का काम किया है। जी, तो वो लड़ाई हमारी जारी रही और उसी का परिणाम रहा है कि किसान और मजदूर देख रहा है, इस प्रदेश का हर वर्ग देख रहा है कि केवल एक यही दल ऐसा है जो यहाँ अपने लोगों के, स्थानीय लोगों की, उनके स्थानीय मुद्दे, चाहे वो किसान के हों, मजदूर के हों, छोटे व्यापारी के हों, उनके मुद्दों को लेकर के लड़ाई लड़ता है। और इसीलिए आज उसने जो भारतीय जनता पार्टी को है वो सबक सिखाने का काम किया है। जी ब्रजेश जी, आपसे जानेंगे कि ब्रजेश जी किस तरीके से आप युवाओं को लेकर, क्योंकि आप पे बड़ा दायित्व है, आप राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय लोकदल के, युवाओं को किस तरीके से जोड़ा जाएगा पार्टी से? देखिए, ऐसा है कि हम पिछले काफी लंबे समय से जी युवाओं पर काम कर रहे हैं जी, और माननीय जयंत चौधरी जी के अंदर वो क्षमता है जी, युवाओं को जोड़ने की, बेरोजगारों के साथ चर्चा करने की, उनके विषय पर लड़ाई लड़ने की जी। और मेरा मानना है कि जो अब आगे आने वाला समय है जी, आगे आने वाले समय में हम राष्ट्रीय लोकदल के एक अपने नेता के रूप में माननीय जयंत चौधरी जी को आगे चाहेंगे। बाकी निर्णय तो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में होगा, लेकिन हमारा मानना है कि युवाओं के लिए बहुत मजबूत लड़ाई और बहुत मजबूत संघर्ष माननीय जयंत चौधरी से बेहतर कोई नहीं कर सकता देश में, क्योंकि मैंने उनको 5 वर्ष तक लोकसभा में उनको सुना, देखा, परखा, सड़कों पर उन्होंने पैदल यात्राएं की, उन्होंने किसानों के आंदोलन किए, बेरोजगारों को उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। तो मेरा मानना है कि माननीय जयंत चौधरी जी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकदल से युवाओं को जोड़ने का बहुत मजबूती के साथ काम। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से राष्ट्रीय लोकदल पिछले लंबे समय से किसानों और मजदूरों की लड़ाई लड़ता आ रहा है, चौधरी अजीत सिंह ने बहुत सारे मुद्दों को लेके किसानों के लिए अग्रणी भूमिका निभाई है। अब उम्मीद है कि जयंत चौधरी भी उनकी विरासत को संभाल पाएंगे, ये तो समय ही बताएगा। शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करने के लिए।